अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ओटाइटिस मीडिया। और ओटाइटिस मीडिया क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर कैविटी। जब हमारा मिडल ईयर कैविटी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, मतलब मिडल ईयर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओटाइटिस मीडिया। और ये अमूमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और आप देख सकते हैं कि वो बता रहा है कि ये एक्सटर्नल पार्ट है ईयर का, मतलब ये वो हिस्सा है जो हमें बाहर से अपने कान का नज़र आ रहा होता है। अच्छा, अगर आप आगे जाएंगे तो ये क्या है? ये एयर कैनाल है, मतलब कान की नाली है, एयर कैनाल है जो प्रोसीड कर रही है कहाँ? मिडल ईयर्स तक। ये स्मॉल पार्ट है जो ब्लू में आपको नज़र आ रहा है, मिडल ईयर। ठीक है, जब इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ओटाइटिस मीडिया, इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर या इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर। अच्छा, इसके साथ जो पार्ट है वो क्या है? इंटरनल ईयर है, जिसमें हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, जिसकी मदद से हमें मतलब हियरिंग होती है, ठीक है, जिसकी मदद से हम सुन पाते हैं। सो ओटाइटिस मीडिया इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल ईयर। क्या है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया? क्या है? सडन ऑनसेट के, बहुत अचानक होता है, एसोसिएटेड विद सैरोस इफ्यूजन। ठीक है, एसोसिएट होता है किससे? सिक्रिएशन से। ठीक है, इफ्यूजन का मतलब क्या है? यहाँ सिक्रिएटरी फ्लूइड जो है वो सिक्रिएट हो रहा होता है। कैन टर्न इनटू क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जो कि मतलब आगे प्रोसीड कर सकता है किसमें? क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में। और क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया क्या है? परसिस्टेंट ऑफ द इन्फेक्शन इन इनकम्प्लीटली ट्रीटेड पेशेंट। ये वो मतलब ओटाइटिस मीडिया जब लंबे अरसे तक मिडल ईयर इन्फेक्शन होगा तो उसको हम कहेंगे क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। और ये इन्फेक्शन वो कहता है इनकम्प्लीटली ट्रीटेड होता है उन पेशेंट्स में, मतलब मुकम्मल तौर पे ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं करवाई होती, तो उनमें जो है ये प्रोलॉन्ग हो जाता है। अक्कर इन दोज विद ब्लॉक टिम्पैनिक ट्यूब, अगर टिम्पैनिक ट्यूब है तो उनमें ज़्यादा चांसेस होंगे क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया के। परफोरेटेड एयर ड्रम, परफोरेशन का मतलब ये है जो अभी हमने देखा कि हमारा एयर ड्रम जो है वो सॉरी हमारा ये है बेसिकली इंटरनल एयर, और यहाँ पे हमारे एयर ड्रम होगा। तो परफोरेशन का मतलब क्या है? किसी चीज़ का फट जाना, रप्चर हो जाना। तो वो ये बता रहा है यहाँ पे कि परफोरेट हो जाता है आपका एयर ड्रम। आर इन पेशेंट, तो उनमें भी क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया होगा, या उन पेशेंट्स में विद क्रॉनिक रिकरेंट थ्रॉट इन्फेक्शन, कि वो पेशेंट जिनमें मतलब बार बार थ्रॉट इन्फेक्शन हो रहा है या लंबे अरसे से थ्रॉट इन्फेक्शन जो है वो चल रहा है। व्हेन देयर इज क्रॉनिक डिस्चार्ज ऑफ पस इज कॉल्ड क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। जब बहुत लंबे अरसे से पस मतलब है फ्लूइड जो है आपकी एयर से वो डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो उसको अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे? क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो एक दफ़ा फिर इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया की डेफिनेशन क्या है। कि क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया परसिस्टेंस ऑफ द इन्फेक्शन इन इनकम्प्लीटली ट्रीटेड पेशेंट, परसिस्ट कर रहा होगा, मौजूद होगा क्या? इन्फेक्शन इनकम्प्लीटेड ट्रीटेड पेशेंट, उन पेशेंट्स में जिन्होंने कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं करवाई होगी, या उन पेशेंट्स में जिनमें टिम्पैनिक ट्यूब ब्लॉक होगी, या उनमें जिनमें एयर ड्रम, जैसे अभी हमने बात की कान का पर्दा, वो रप्चर हो चुका होगा, उनमें क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया होता है। और पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स में भी जिनमें क्रॉनिक या रिकरेंट थ्रॉट इन्फेक्शन हो, मतलब फरेंजाइटिस हो और बार बार हो रहा हो या लंबे अरसे से मौजूद हो थ्रॉट इन्फेक्शन, या व्हेन देयर इज क्रॉनिक डिस्चार्ज ऑफ पस, और जब बहुत ज़्यादा पस जो है वो आपके कान से, आपके एयर से डिस्चार्ज हो रही हो, निकल रही हो, तो दैट इज़ नॉन एज क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इंसिडेंस सडन ऑनसेट के अचानक होता है, कॉमन इन यंग चिल्ड्रन, बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, और बच्चों में जो अमूमन होता है वो 2 to 5 ईयर्स की एज में इसका प्रेवलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेट ऑडिटरी ट्यूब अगर बिल्कुल स्ट्रेट है तब भी चांसेस ज़्यादा होंगे। इन्फेक्शन टेंड टू रिकर एंड बिकम क्रॉनिक, बार बार होता है और फिर आखिर में क्रॉनिक हो जाता है, मतलब लंबा हो जाता है इसका दौरानिया। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, सीजनल वेरिएशंस भी हैं, सिगरेट स्मोक भी है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इस इन्फेक्शन को लीड करते हैं क्रॉनिक होने में।
सिम्टम्स क्या है? प्रीसीडिंग सोर थ्रॉट के, सोर थ्रॉट अगर आपको है तो उसकी वजह से अल्टीमेटली आपको ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। फीवर, बुखार है, रेस्टलेसनेस, बेआरामी किसी कैफियत है, टाइनाइटिस मतलब आपको नॉइस फील होता है अपने कान में, स्लीपलेसनेस के आपको नींद नहीं आती, पेनफुल ऑरल डिस्चार्ज के जो आपका डिस्चार्ज होता है एयर से वो पेनफुल है, ठीक है, स्पेशली आफ्टर परफोरेशन के जब आपका कान का पर्दा जो है वो रप्चर हो जाता है उस वक्त बहुत ज़्यादा आपको पेन होता है। डिफनेस इन द लास्ट स्टेज, और वो कहता है लास्ट स्टेज पे जब आप बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं करवाते या ट्रीटमेंट हो रही होती है, आप पहुंचते ही डॉक्टर के पास उस वक्त हैं जब बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है, तो उसमें डिफनेस अनफॉर्चुनेटली आपको हो जाती है ओटाइटिस मीडिया के, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन वो कहता है, एक कॉम्प्लिकेशन तो हमने डिस्कस की, परफोरेशन के हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे परफोरेशन होगी, फट जाएगा पर्दा, लेकिन एयर ड्रम जो हमारा है सॉरी वो रप्चर हो जाएगा, परफोरेट हो जाएगा। दूसरा क्या है, एयर डिस्चार्ज के पस आपकी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगी। मस्टोडाइटिस, एक ये हमारे कान की, हमारे एयर की बिल्कुल बैक पे एक मोस्टाइड बूंद है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जैसे कि मैंने ये यहाँ पिक्चर भी दी है, डायग्राम दी है, उससे भी आप देख सकते हैं। मोस्टाइड बूंद बिल्कुल कान की बैक साइड पे आप हाथ लगाएंगे तो आपको फील होगी एक छोटी सी बूंद, दैट इज़ मोस्टाइड। तो मोस्टोडाइटिस जो है द इन्फ्लेमेशन ऑफ मोस्टाइड बूंद, ठीक है, और फिर सेपरेट हो जाएगा मेनिंजाइटिस एंड एब्सेस में, ठीक है। सो दिस हैपन्स, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओटाइटिस मीडिया। तो अब हम पैथोजेंस जो हैं जो अमूमन होते हैं कॉमन, दे आर स्टेप्टोकोकस नमूनाई, एच इन्फ्लुएंजा,